कर्म इतना करो कि आपको दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, इसलिए आप निराश होकर न बैठे। कुछ न करने से बेहतर है एक बार और पूरे दिल से कोशिश की जाए। जब हम लिखना पढ़ना बंद कर देते हैं तब हमारा दिमाग का विकास भी रुक जाता है। हम ना तो कुछ सीख पाते हैं और ना ही कुछ समझने की क्षमता होती है। कुछ पढ़ाई किताबों से की जाती है और अधिक पढ़ाई जिंदगी करवाती है। मोहब्बत अपने आप से करो तो गलत कर्मों तरफ ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि अपने आप से प्यार का मतलब है अपने आप को बुराई से दूर रखना। ऐसा कोई कर्म ना करना जिसमें अंत में हमारा ही दिल और हमारा ही शरीर को दुख मिले। किताबों से प्यार आपको नौकरी दिलाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये आपको इतना काबिल जरूर बना देती है कि आप एक मालिक बन सको। नौकरी करते वक्त जो भी मालिक की तरह सोचता है वही एक दिन मालिक बनता है। जो नौकर की तरह सोचता है वो नौकर ही बनता है। भाग्य से जितनी अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही अधिक निराश करेगा। कर्म पर जितना अधिक विश्वास रखेंगे वह उम्मीद से ज्यादा ही देगा। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देगा मगर कर्म नहीं। अटल सत्य है कि बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। किसी चीज की चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे खुद में विश्वास न हो कि वह उसे हासिल कर सकता है। आशा, विश्वास और काम को शुरू करने का साहस केवल खुले दिमाग में होता है, परंतु अधिकतर लोग अपने दिमाग को इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब जानते हैं। याद रखो, जिन लोगों ने सफलता हासिल की उनका शुरुआत बहुत बुरा था। उन्हें बुरे हालातों का सामना करना ही पड़ा था और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह में बहुत सी बाधाएं आई है। सफल लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आमतौर पर किसी संकट के समय ही आता है, जिस समय उन्हें दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है। जॉन बनियन ने अपनी अंग्रेजी साहित्य की अमर पुस्तक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तब लिखी जब वे अपने धार्मिक विचारों की वजह से जेल में कैद थे। ओ हेनरी ने अपने मस्तिष्क में सोई हुई प्रतिभा को तब जाना जब उन पर दुर्भाग्य का पहाड़ टूट पड़ा और उन्हें ओहियो के कैद खाने में डाल दिया गया। दुर्भाग्य के कारण ही उन्होंने अपने दूसरे रूप को जाना और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एक दुखी, असम्मानित और अपराधी का जीवन जीने की बजाय अपनी कल्पना शक्ति से वे महान लेखक बन सकते हैं। चार्ल्स डिकेंस शुरू में बोतलों में लेबल चिपकाने का काम करते थे। पहले प्रेम की असफलता ने उनकी आत्मा की गहराइयों को भेद दिया और उन्हें विश्व के महानतम लेखकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस त्रासदी की वजह से पहले डेविड कॉपरफील्ड लिखा गया, उसके बाद कई उपन्यास लिखे गए जिन्होंने पढ़ने वालों के जीवन को समृद्ध और बेहतर बनाया। हेलन केलर जन्म के कुछ समय बाद ही बहरी और अंधी हो गई। अपने महानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया। रॉबर्ट बर्न्स एक गरीब देहाती युवक थे और इसी के चलते वे शराबी बने, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को कविता में बदल दिया और कांटों को उखाड़कर उनकी जगह पर एक गुलाब रख दिया। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, परंतु इन सब के नाम अमर है क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। आज आपकी शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आज आपकी हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, आप विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। आपकी छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़ी हो जाएगी, बुरे हालात भी सुधर जाएंगे। आपका भाग्य आपके हाथों में है। जितनी बड़ी सोच उतना ही बड़ा कर्म और उतना ही बड़ा उन कर्मों का फल।